Sing that shit. Shit. हेलो व्यूअर्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस और इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रिंग के हाईली यूज्ड ऑपरेशंस पे। तो वन ऑफ द मोस्ट हाईली यूज्ड ऑपरेशन स्ट्रिंग का है कंकैटिनेशन। पहले हम समझते हैं कंकैटिनेशन का मीनिंग क्या होता है। एडिशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। मतलब हम दो स्ट्रिंग्स को जोड़ते हैं तो वो कंकैटिनेशन कहलाता है। अब हम दो स्ट्रिंग्स को जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आता है वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एक स्ट्रिंग ए हेलो एंड स्ट्रिंग बी वर्ल्ड। तो अगर मैं प्रिंट करूं या एक और वेरिएबल हूं सी, इसके अंदर मैं स्टोर करूं ए प्लस बी, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंकैटिनेशन। और फिर जब मैं प्रिंट करूंगा सी को तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हेलो स्ट्रिंग और वर्ल्ड स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के बाद रिजल्ट बनेगा हेलो, इसके बाद वर्ल्ड। सो बेसिकली कंकैटिनेशन में दो स्ट्रिंग का एडिशन होता है और दो स्ट्रिंग के एडिशन में क्या होता है कि जो सेकंड स्ट्रिंग है वो फर्स्ट स्ट्रिंग के पीछे ऐड हो जाती है, उससे चिपक के जुड़ जाती है। दिस इज कंकैटिनेशन। नेक्स्ट फंक्शन है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या है? जनरेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज। रेप्लिकेशन में मल्टीपल कॉपीज जनरेट होती हैं। इसका हम एग्जांपल देखें। जैसे सपोज ये स्ट्रिंग ए थी, अगर मैं सी के अंदर स्टोर करता हूं ए इंटू 4 और अगर मैं सी को प्रिंट करता हूं तो इसका रिजल्ट आएगा हेलो, फिर उसके बाद फिर से हेलो स्ट्रिंग कंकैटिनेट, फिर हेलो स्ट्रिंग कंकैटिनेट, फिर हेलो स्ट्रिंग कंकैटिनेट। तो बेसिकली रेपिटेशन के अंदर भी कंकैटिनेशन होता है, लेकिन कंकैटिनेशन सेम स्ट्रिंग का हो जाता है, इसीलिए वो कॉपीज जनरेट कर देता है। यहाँ पे हेलो का कंकैटिनेशन हुआ है 4 बार, लेकिन वो सेम स्ट्रिंग है, इसलिए उसको हम कॉपीज बोलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है कि वेदर एक सबस्ट्रिंग फाइंड करता है एक स्ट्रिंग की। सबस्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग ये चेक करता है कि एक जो हम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसी स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे सपोज यहाँ पे फिर से हम यही एग्जांपल पिक कर लेते हैं। ए के अंदर है हेलो, अब मैंने बी के अंदर एक स्ट्रिंग रखा हेल्प। अब ये जो स्ट्रिंग है ये इसकी सबस्ट्रिंग है। सबस्ट्रिंग का मतलब ए स्ट्रिंग जिसका वैल्यू है हेलो, हेलो के अंदर एक्चुअली हेल आ रहा है, मतलब ए स्ट्रिंग के अंदर बी स्ट्रिंग पूरी आ रही है, इसलिए हम बी स्ट्रिंग को ए का सबस्ट्रिंग बोलेंगे। अब ये सबस्ट्रिंग चेक करने के लिए ही मेंबरशिप ऑपरेटर बना हुआ है। मेंबरशिप ऑपरेटर में हम दो चीजें यूज करते हैं, इन या नॉट इन। इन तब ट्रू होता है जब सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है, और नॉट इन तब ट्रू होता है जब सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करता। सबस्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट। तो
तो ये होता है मेंबरशिप फंक्शन, मेंबरशिप ऑपरेटर। इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम ऐसे, जैसे हेल्प के लिए हम पिक कर लेते हैं कि इफ बी इन ए, तो ये मैंने इफ के अंदर एक कंडीशन लगाई है, बी इन ए। तो ये इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये चेक करेगा कि बी सब स्ट्रिंग है कि नहीं ए का। अगर बी सब स्ट्रिंग है ए का तो ये इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर हम प्रिंट कर सकते हैं इट्स सब स्ट्रिंग। वैसे हम यहाँ पे इनकी जगह नॉट इन यूज कर सकते हैं, वो तब ट्रू होगा जब बी सब स्ट्रिंग नहीं होगा ए का। तो ये था मेंबरशिप ऑपरेटर। नेक्स्ट इज स्लाइसिंग। स्लाइसिंग है पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। स्लाइसिंग का मीनिंग होता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है हमारे पास, उसमें से हमने उसका कुछ हिस्सा काट दिया, उसका कुछ हिस्सा स्लाइस करके हटा दिया, उसके बाद जो स्ट्रिंग बनी उसको हम स्लाइस्ड स्ट्रिंग कहते हैं। अब स्लाइसिंग कैसे करते हैं? स्लाइसिंग करने के लिए हम स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं, स्ट्रिंग नेम, उसके बाद ब्रैकेट डालते हैं, फिर यहाँ पे कोलन से सेपरेट करके हम दो इंडेक्सेस डालते हैं। ये स्टार्ट इंडेक्स होता है और ये एंड इंडेक्स होता है। अब मैंने स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स की जो भी वैल्यू डाल दी, तो जो मेरा स्लाइस्ड स्ट्रिंग है वो इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अभी मेरे बी में है, बी में हमारे स्ट्रिंग है वर्ल्ड। अगर मेरे को स्लाइस ऐसे करना है कि बस बी में रहे वॉर, WOR, तो मैं इसको ऐसे स्लाइस कर सकता हूं, C इक्वल टू बी का स्लाइसिंग 0 इंडेक्स से लेके 0, 1, 2, तो हम 2 से एक ज्यादा लिखेंगे यहाँ पे, 3rd इंडेक्स तक, इससे एक कम तक चलता है ये। तो C के अंदर वैल्यू आ जाएगी वॉर। तो बेसिकली स्लाइसिंग क्या करता है, हमारे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आगे से या पीछे से रिड्यूस करने का, स्लाइस करने का या कट करने का काम करता है। अब यहाँ पे हमने जो दो इंडेक्स प्रोवाइड किए हैं, इसमें ये स्टार्टिंग इंडेक्स और ये एंडिंग इंडेक्स है। अगर ये इंडेक्सिंग इस टाइप की होती जिसमें बस एंडिंग इंडेक्स दिया और स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, तो हम इसको कंसिडर करते हैं एकदम स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से, मीन्स 0 से। अगर मैंने बस स्टार्टिंग इंडेक्स दिया और एंडिंग इंडेक्स खाली है, तो हम इसको मानेंगे कि ये पूरा एंड तक जा रहा है, एकदम स्ट्रिंग के लास्ट तक। और कई बार क्या होता है कि स्लाइसिंग में हम 3 इंडेक्सेस प्रोवाइड करते हैं। ये स्टार्ट इंडेक्स होता है, ये एंड इंडेक्स होता है और ये जंप होता है। ये जंप का क्या काम है, जैसे सपोज कि मेरे को इसमें वर्ल्ड में से सारे ऑड नंबर पे जो भी वो हैं कैरेक्टर्स वो चाहिए, मतलब W चाहिए, फिर R चाहिए, फिर D चाहिए। तो फिर ऐसे केस में मैं जंप की वैल्यू 2 कर दूंगा कि ये कैरेक्टर को स्किप करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। तो ये प्रिंट कर देगा WRD। तो ये था स्लाइसिंग के बारे में। इनका हम इम्प्लीमेंटेशन जरूर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग के फंक्शंस के ऊपर। अभी तक हमने स्ट्रिंग के ऑपरेशंस देखे थे, अब स्ट्रिंग के फंक्शंस देखते हैं। तो ये स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इसके अलावा भी स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो आप अपनी बुक में देख सकते हैं या हमारे नोट्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हाईली यूज्ड फंक्शंस है। सबसे पहला है इस डिजिट फंक्शन। इस डिजिट फंक्शन चेक करता है कि एक जो स्ट्रिंग है वो केवल डिजिट्स से अगर बनी है तो वो इस डिजिट में ट्रू होगी। मतलब अगर सपोज हमारे स्ट्रिंग का वेरिएबल ही है स्ट्रिंग, ये मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर कोई स्ट्रिंग स्टोर्ड है। अब अगर मेरे को चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग है ये केवल नंबरों की बनी हुई है, मतलब इसके अंदर केवल नंबर है,
कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो मैं उसको इस डिजिट फंक्शन से फाइंड कर सकता हूँ। उसके लिए मैं लिखूंगा स्ट्रिंग डॉट इस डिजिट। अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है तो फिर इस स्ट्रिंग के अंदर केवल डिजिट्स हैं। लोअर का यूज होता है टू कन्वर्ट a string to lower case। मतलब एक स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को स्मॉल अल्फाबेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोअर का यूज करते हैं। इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे डॉट लोअर। इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये जो स्ट्रिंग होगी ये सारी लोअर केस में होकर प्रिंट हो जाएगी। वैसे ही इज लोअर चेक करता है कि एक स्ट्रिंग जो है वो पूरी लोअर केस है या नहीं है। चेक्स वेदर द स्ट्रिंग इज लोअर केस। इसको भी इंप्लीमेंट ऐसे ही करते हैं, स्ट्रिंग डॉट इज लोअर। वैसे ही अपर कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स टू अपर केस। स्ट्रिंग डॉट अपर और इज अपर अगेन चेक करता है कि एक स्ट्रिंग जो है वो पूरी अपर केस में है या नहीं है। स्ट्रिंग डॉट इज अपर। स्पेस चेक करता है कि जो स्ट्रिंग है वो केवल स्पेसेस से बनी है या नहीं है, मतलब वो स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग है या नहीं। अगर एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने बस स्पेसेस दिए हैं तो वो इस स्पेस के अंदर ट्रू आएगी। तो चेक्स फॉर ब्लैंक स्पेसेस। इसको भी इंप्लीमेंट करने का तरीका यही है, स्ट्रिंग डॉट इज स्पेस। अगले ये जो दो फंक्शंस हैं ORD एंड CHR, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये जनरली कम यूज में आते हैं। इनका कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है ASCII कोड से, ASCII ASCII कोड। अब ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या होता है कि हमारे जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उनको हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन की है अकॉर्डिंग टू ASCII। जैसे कि हमने कैपिटल A को असाइन कर रखा है 65, ऐसे ही हर कैरेक्टर, हर सिंबल, सबको हमने एक ASCII वैल्यू असाइन कर रखी है। तो जो ORD फंक्शन है ये ASCII वैल्यू फाइंड करता है। मतलब ORD के अंदर मैं कोई भी कैरेक्टर लिखूंगा और जब इसको प्रिंट करूंगा तो ये इस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू प्रिंट कर देगा, मतलब 65 प्रिंट करेगा। और CHR क्या करता है कि अगर मैं कोई भी ASCII वैल्यू दूंगा तो ये इस ASCII वैल्यू से जो भी जुड़ा हुआ कैरेक्टर है या सिंबल है ये उसको प्रिंट कर देगा। तो ORD क्या करता है, हमारे कैरेक्टर को ASCII कोड में चेंज करता है और CHR क्या करता है, हमारे ASCII कोड को कैरेक्टर में चेंज करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग के फंक्शंस। इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए हमको अगली वीडियो को फॉलो करें। थैंक यू।